हेलो एवरीवन, मैं नियाज और अमित क्लासेस में आपका स्वागत है। जो बच्चे 12 पास कर चुके हैं या फिर जिनका रिजल्ट आने वाला है तो उसके बाद वो सोच रहे हैं कि 12 के बाद क्या करना चाहिए। वैसे बच्चे हैं जो कन्फ्यूजन है कि 12 के बाद हम क्या करें। तो आपको बता दें कि चाहे वो साइंस स्ट्रीम हो, चाहे वो आर्ट्स स्ट्रीम हो या फिर कॉमर्स स्ट्रीम हो, ये तीनों बच्चे इस वीडियो को ज़रूर देखें और अपना कन्फ्यूजन दूर करें। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में हम शुरू करते हैं कि 12 के बाद हमें क्या करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है 12 के बाद हम क्या करें। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कन्फ्यूजन है कि हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, अगर जो बच्चा साइंस स्ट्रीम रखे हैं, ठीक है, और टेक्नोलॉजी, मशीन और कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो वो बीटेक कर सकते हैं। क्या बीटेक कर सकते हैं। तो बीटेक कैसे करें? तो बीटेक करने के लिए सबसे पहले झारखंड कंबाइंड द्वारा एंट्रेंस लिया जाता है या फिर आप जेईई मेंस भी दे सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद देखिए बीटेक में आपका ब्रांच कौन कौन सा है। आप कंप्यूटर साइंस से कर सकते हैं, मैकेनिकल से कर सकते हैं, सिविल से कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल से कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये बीटेक का ब्रांच है। उसके बाद अगर आप झारखंड कंबाइंड से जाते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, या फिर अगर जेईई मेंस करते हैं तो आपको इससे बेटर कॉलेज मिलेगा। ठीक है, देखिए अगर आप 12th में बायोलॉजी रखे हैं और आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, क्या डॉक्टर बनना चाहते हैं, ठीक है, 12th में आप बायोलॉजी रखे हैं और आपको डॉक्टर बनना पसंद है तो सबसे पहले आपको नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा। क्या नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद यदि आप नीट क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आप एमबीबीएस में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, बैचलर ऑफ मेडिसिन या फिर बैचलर ऑफ सर्जरी। दूसरा क्या है, बीडीएस, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। तीसरा क्या है, बीएएमएस, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। चौथा क्या है, बीएचएमएस, बैचलर ऑफ हेम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। अगर आप बायोलॉजी हैं और आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आपको इंटरेस्टेड है तो आप नीट क्वालिफाई कीजिए। उसके बाद आप एमबीबीएस कर सकते हैं, बीडीएस कर सकते हैं, बीएमएस कर सकते हैं या फिर बीएचएमएस कर सकते हैं। ठीक है, इसका फुल फॉर्म हमने डाल दिया है, आप लोग ज़रूर देखें। उसके बाद अगर आप प्राइवेट से करना चाहेंगे तो बहुत ज़्यादा पैसा लग जाएगा। ठीक है, अगर आप एलिजिबल हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद देखिए बीएससी, अगर कोई बच्चा है जो साइंस स्ट्रीम में और बीएससी करना चाह रहे हैं तो आप ऑनर्स कर सकते हैं। ठीक है, फिजिक्स ऑनर्स कर सकते हैं, केमिस्ट्री ऑनर्स कर सकते हैं, बायोलॉजी ऑनर्स कर सकते हैं या फिर मैथ ऑनर्स कर सकते हैं। इसके बाद आप बीएससी के बाद एमएससी कर सकते हैं और पीएचडी कर सकते हैं। ये करने के बाद आप टेक्नोलॉजी में जा सकते हैं, टेक्नोलॉजी में जा सकते हैं या फिर रिसर्च में भी जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अब और भी कोर्स आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी कर सकते हैं, फॉरेंसिक साइंस कर सकते हैं, डाटा साइंस कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर सकते हैं, इन्वायरमेंटल साइंस कर सकते हैं। किसके बाद? बैचलर डिग्री के बाद। ये सब कोर्स आप बैचलर डिग्री के बाद कर सकते हैं, बैचलर डिग्री के बाद। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप अपने अनुसार सोच सकते हैं। ठीक है, आपका दिल जो कह रहा है आप वही कीजिए। अब देखिए, अगर आपका कॉमर्स स्ट्रीम है तो कॉमर्स के बाद आप क्या करें। ठीक है, अगर आपने 12th में कॉमर्स रखा है और आप कन्फ्यूजन में हैं कि हमको इसके बाद क्या लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो आप देखिए बीकॉम कर सकते हैं, बैचलर ऑफ कॉमर्स कर सकते हैं, सीए कर सकते हैं। ठीक है, चार्टर्ड अकाउंट कर सकते हैं, सीएमए कर सकते हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स कर सकते हैं, सीएस कर सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप बीबीए कर सकते हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद बीएमए कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये क्या है, कॉमर्स स्ट्रीम के बाद आप क्या कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं, सीए कर सकते हैं, सीएमए कर सकते हैं, सीएस कर सकते हैं,
BBA कर सकते हैं, और इस BBA के बाद आप देखिए BBA के बाद आप क्या कर सकते हैं, MBA कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कहाँ जाना है, फाइनेंशियल में जाना है, तो ये आप कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको फाइनेंशियल में जाना है, बिजनेस में जाना है, तो आप ये सब कोर्स को चुनेंगे। ठीक है, अब देखिए अगर आपको लॉ करना पसंद है तो आप देखिए BCom प्लस LLB कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद आप कॉर्पोरेट लॉयर बन सकते हैं, टैक्स कंसल्टेंट बन सकते हैं, या फिर लीगल एडवाइज़र बन सकते हैं। कब आप BCom प्लस LLB करते हैं तो। दूसरा क्या है, BA प्लस LLB करते हैं। अगर आप BA प्लस LLB कर लेते हैं तो आप एडवोकेट बन सकते हैं, जज बन सकते हैं, लीगल एडवाइज़र बन सकते हैं। ठीक है, आप ये सब कर सकते हैं अगर आपका कॉमर्स स्ट्रीम के बाद। ठीक है, अगर आपने 12th कॉमर्स से किया है तो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए आर्ट्स के बाद आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने 12 आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम की बात किया है तो आप पॉलिटिकल साइंस से ऑनर्स कर सकते हैं, हिस्ट्री से कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स से कर सकते हैं, साइकोलॉजी से कर सकते हैं, हिंदी से कर सकते हैं, या फिर इंग्लिश लिटरेचर से ग्रेजुएशन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसके बाद आप MA कर सकते हैं, मास्टर ऑफ आर्ट्स कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, PhD भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम आपने लिया। अगर 12 में आर्ट्स लिया है तो आप इन सब्जेक्ट से आप क्या कर सकते हैं, ऑनर्स कर सकते हैं। ठीक है, आपका पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, साइकोलॉजी है, हिंदी है एंड इंग्लिश लिटरेचर है। उसके बाद MA कर सकते हैं, PhD कर सकते हैं। देखिए अगर आप ग्रेजुएट के बाद टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, B.Ed करना होगा। ठीक है, बैचलर ऑफ एजुकेशन। ठीक है, इस सब के बाद भी आप टीचिंग में जा सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, रिसर्च फील्ड में भी जा सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर आप कोई भी स्ट्रीम से अगर ग्रेजुएशन करने के बाद अगर आप टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, ठीक है, टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन के बाद, ठीक है, आपको क्या करना होगा, B.Ed करना होगा। उसके बाद M.Ed करना होगा। ठीक है, उसके बाद जो भी निकलता है एंट्रेंस एग्ज़ाम, चाहे JTET हो या फिर CTET हो, ये सब क्वालिफाई करने के बाद आप टीचर बन सकते हैं। ठीक है, तो टीचर बनने के लिए आपको ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। ग्रेजुएशन के बाद आप B.Ed कर सकते हैं, M.Ed कर सकते हैं, ठीक फील्ड में जाना चाहते हैं तो। अब देखिए अगर आप सिविल सर्विसेज में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप सिविल सर्विसेज में इंटरेस्टेड हैं और आपको IAS, IPS, IFS अगर बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है, आर्ट्स स्ट्रीम सबसे बेस्ट है। सबसे अच्छा सिविल सर्विसेज के लिए आर्ट्स है। ठीक है, अगर आप आर्ट्स लिए हैं या फिर अगर आप चाहते हैं कि हम सिविल सर्विसेज का तैयारी करेंगे और एक अच्छा ऑफिसर बनेंगे, जैसे कि IAS, IPS, IFS बनेंगे, तो आप अभी से आर्ट्स ले लें और आर्ट्स के साथ तैयारी करें। अगर आपने 12 में आर्ट्स लिया था तो आप ग्रेजुएशन भी आर्ट्स से करें। आप इन सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, साइकोलॉजी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, तो ये आप ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप तैयारी कर सकते हैं, UPSC कर सकते हैं, स्टेट PCS कर सकते हैं, SSC CGL कर सकते हैं। इस सब एग्ज़ाम का आप तैयारी कर सकते हैं, झारखंड रिलेटेड एग्ज़ाम का तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है कुछ थोड़ा क्रिएटिविटी है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि डिजाइनिंग, मीडिया या फिर फिल्म मेकिंग रिलेटेड में आप काम करना चाहते हैं तो आपको देखिए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का कोर्स करना होगा। ठीक है, या फिर आप फैशन डिज़ाइन का कोर्स कर सकते हैं, इंटीरियर डिज़ाइन का कोर्स कर सकते हैं, फाइन आर्ट का कोर्स कर सकते हैं, एनिमेशन का कर सकते हैं, या फिर ग्राफिक डिज़ाइन का कोर्स कर सकते हैं अगर आप डिज़ाइन, मीडिया या फिर फिल्म मेकिंग में शौकीन हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर आप सोशल वर्क से इंटरेस्टेड हैं, सोशल वर्क में इंटरेस्टेड हैं तो आप BSW कर सकते हैं,
बैचलर ऑफ सोशल वर्क, ठीक है। उसके बाद आप देखिए, अगर आप बैचलर ऑफ सोशल वर्क कंप्लीट कर लेते हैं तो आप किन किन फील्ड में काम कर सकते हैं। एनजीओ में कर सकते हैं, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में काम कर सकते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकते हैं, जैसे कि यूएन में कार्य कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आज का जो वीडियो था, हमने 12 के बाद क्या करना चाहिए उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाया है। तो जो कंफ्यूज्ड हैं कि हमें 12 के बाद क्या करना चाहिए, चाहे वो आर्ट्स से हो, चाहे वो साइंस से हो, चाहे वो कॉमर्स से हो, तीनों छात्र जरूर देखें इस वीडियो को और अपना कन्फ्यूजन को दूर करें। और अभी से आप टारगेट कर लें कि हमें किस फील्ड में जाना है, हमें सिविल सर्विसेज में जाना है, हमें डॉक्टर बनना है, या फिर हमें टेक्नोलॉजी में जाना है। उसी अनुसार आप अपने स्ट्रीम को लीजिए और उसी अनुसार आप तैयारी भी कीजिए। चलिए इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। और जो भी इस वीडियो में नए हैं, आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों तक शेयर भी करेंगे। चलिए इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।